नमस्कार, जोहार झारखंड। न्यूज़ 25 में आपका स्वागत है। चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट खबरों की ओर ले चलता। झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से हर माह प्रस्तुत किए जाने वाला जनसंवाद कार्यक्रम मन की बात इस महीना 28 जून को प्रसारित होगा और इसके लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस माह प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए रविवार को ट्वीट किया कि मन की बात के प्रसारण में 2 सप्ताह का समय है, कृपया अपने सुझाव और जानकारी भेजें। उन्होंने लिखा कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि लोगों के पास संक्रमण से निपटने और अन्य मुद्दों पर सुझाव देने के लिए काफ़ी कुछ होंगे। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में उपयोगी और उत्प्रेरक लाभुकों को न केवल सम्मिलित करते हैं बल्कि भेजे जाने वाले का उल्लेख भी करते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए आप अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 15 से 20 जून तक रांची के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। 15 से 17 जून तक 1-2 बार हल्के से मध्य दर्ज की बारिश होगी। 15 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल नहीं खुलने तक गांव में लगेगी क्लास। स्कूल नहीं खुलने तक टोला मोहल्ला में बच्चों के लिए क्लास लगेगी। इसके लिए टोला मोहल्ला के लोगों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। इसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर मुखिया अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर ऐसे बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। झारखंड में आज 41 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 14, पूर्वी सिंहभूम से 14, रांची से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 1, गुमला से 1, चतरा से 1, हजारीबाग से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1724 से बढ़कर 1765 हो गई, जबकि 905 लोग स्वस्थ हुए और 8 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,008 है, जबकि 1,69,689 लोग स्वस्थ हुए और 9520 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस कहाँ कितना? रांची 40, बोकारो 5, चतरा 18, देवघर 0, धनबाद 18, दुमका 0, पूर्वी सिंहभूम 200, गढ़वा 30, गिरिडीह 8, गोड्डा 0, गुमला 49, हजारीबाग 18, जामताड़ा 26, खूंटी 11, कोडरमा 85, लातेहार 24, लोहरदगा 11, पाकुड़ 24, पलामू 13, रामगढ़ 59, साहेबगंज 0, सरायकेला 23, सिमडेगा 140, पश्चिमी सिंहभूम 45 हैं। रूम रेंट मांगने वाले रूम मालिक पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हजारीबाग उपायुक्त भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने मकान मालिकों के लिए आदेश जारी किया है। उपायुक्त ने आदेश में कहा है कि कोई भी मकान मालिक अगले आदेश तक किराएदार से किराया न मांगे और न ही किराएदार को परेशान करे। किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दबाव न डाले। यदि जिला में किसी मकान मालिक द्वारा उल्लंघन किया गया तो 1 वर्ष तक की सजा व अर्थदंड या दोनों हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में किसकी होगी जीत? झारखंड में 2 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार जंग के मैदान में हैं, जिसमें से झामुमो से शिबू सोरेन, भाजपा से दीपक प्रसाद और कांग्रेस से शहजाद अनवर प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार शिबू सोरेन की जीत संख्या बल के आधार पर पक्की है, जबकि भाजपा के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रसाद की जीत भी आसानी मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार शहजाद अनवर फंसे दिख रहे हैं। किसानों व प्रवासी मजदूरों को सरकार जमीन देकर कराएगी सामूहिक खेती। लॉकडाउन में किसानों व प्रवासी मजदूरों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने को लेकर सरकार अब नई कार्य योजना बनाई है। ऐसे छोटे किसान और प्रवासी मजदूर को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार सामूहिक खेती कराएगी। आपको बता दें कि खेती योग्य भूमि उपलब्ध कराकर सामूहिक खेती कराने को कृषि विभाग की ओर से सभी जिलों के इनकी शुरुआती का आदेश दे दिया गया है। भारत चीन बॉर्डर एरिया में रोड बनाने जाएगा श्रमिकों का 4 और जत्था। संथाल परगना के 6 जिलों से अगले 4 खेप में मजदूरों को बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण के लिए भेजा जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार आगामी 16, 20, 24 और 28 जून को संथाल परगना के मजदूरों के अलग अलग जत्था को स्पेशल ट्रेन से दुमका से रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि इन श्रमिकों को 15,900 रुपये से 23,000